हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि लेट एस क्या है, सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस, यानी कि फंक्शन एफ का डोमेन भी एस है और को डोमेन भी एस है। डिफाइंड एज बिलोज हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं एस टू एस में, तो अगर उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको हमें फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में देखिए 1 2 2 1 3 1 है। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 दोनों का सेम इमेज है। इस फंक्शन में एलिमेंट 2 रखने पर वैल्यू आ रहा है 1 और एलिमेंट 3 पर भी 1 ही आ रहा है। एलिमेंट 3 रख रहे हैं इसके डोमेन का एलिमेंट, तो उस पर भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो F2 F3 के इक्वल है, यहाँ पर F2 F3 के इक्वल है, लेकिन ये 2 3 के इक्वल नहीं है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं ना होगा। देयरफॉर फंक्शन F इज नॉट 1 1। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन अगर 1 1 और अनटू दोनों होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं और में कि f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर या हेंस f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे पास सेट दिया है एस जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और फंक्शन एफ जो है किस तरह दिखा रहा है एस टू एस। ये कैसे डिफाइन है? तो एफ एक्स इक्वल टू में, यानी एफ इक्वल टू में किस तरह से दिखाया गया है? इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर 1 3 3 2 2 1 के फॉर्म में है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो देखिए एस टू एस पे डिफाइन है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 एंड 3। मैं देख रहा हूं कि 1 का इमेज 3 हो जा रहा है, 3 का इमेज 2 हो जा रहा है और 2 का इमेज 1 हो रहा है। तो मैं यहां देख रहा हूं क्या कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हैं और इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ S हैविंग distinct image in codomain S। तो therefore हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f क्या है? 1 1 है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो इसके को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी है ना, तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ codomain S having pre-image in its domain S। इसके डोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, तो इसका मतलब फंक्शन f जो हुआ अनटू भी हो गया, यानी कि f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्योंकि ये 1 1 और अनटू दोनों हो रहा है ना, तो इन्वर्टिबल होगा। जब ये इन्वर्टिबल है, देयरफॉर हमारा f इनवर्स क्या हो जाएगा? इसके ऑर्डर पेयर को पलट देंगे, है ना, 3 1 2 3 1 2। ये आपका f का इनवर्स आ गया। क्योंकि इन्वर्टिबल है तो यहाँ f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स एग्जिस्ट, तो जब ये एग्जिस्ट करेगा इसलिए उसका इनवर्स निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 1 का थर्ड नंबर। हमारे पास क्या कह रहा था कि ऑन सेट S का एलिमेंट है 1 2 3 और फंक्शन f S टू S इन डोमेन और को डोमेन S है और डिफाइंड है f इक्वल टू में ऑर्डर पेयर में 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है।
तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम से दिखाना चाहूँ सेट एस टू सेट एस में, ध्यान दीजिए एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू, 3 रिलेटेड टू। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट के यहाँ प्री इमेज है। तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन एस having distinct image in codomain S, है ना। और इसमें ये भी therefore f is 1 1 हो गया, तो फंक्शन f 1 1 हो गया। अनटू की बात करते हैं, आप लिख सकते हैं कि every element of codomain S having pre-image in its domain S, therefore function f is unto। तो 1 1 और unto दोनों हो गए, इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा, f is an invertible function। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स क्या होगा, तो f इनवर्स जो होगा, अभी जो आपके पास फंक्शन f था उसके ऑर्डर पेयर को खाली पलट देंगे, है ना। 1 1 ही हो जाएगा, 2 2 ही हो जाएगा, और 3 3 ही हो जाएगा, पलटने पे भी वही आ जाएगा। ये आपका f इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या रहा है, स्टेट विथ रीजन whether the following function have inverse, also find the inverse if it is exist। कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है g, जिसका डोमेन है 5 6 7 8 एंड को डोमेन है 1 2 3 4। और कैसे डिफाइन है जी, डिफाइन है इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर 5 4 6 3 7 4 8 2, ये ना दिख रहा है जी, इस तरह से दिखाया हुआ है। तो ये इन्वर्टिबल है कि नहीं पहले चेक करना होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स भी निकालना होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि फंक्शन में एलिमेंट 5 रखने पर एंड एलिमेंट 7 रखने पे दोनों कंडीशन में वैल्यू 4 आ रहा है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज सेम ही हो रहा है ना। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि देखो g5 g7 के इक्वल है, लेकिन 5 7 के इक्वल होगा नहीं ना। देयरफॉर फंक्शन f इज, फंक्शन g है ना, फंक्शन g इज नॉट 1 1। तो अगर ये 1 1 नहीं हुआ तो क्या ये इन्वर्टिबल होगा, नहीं, क्योंकि 1 1 और 2 दोनों होने पे ही इन्वर्टिबल होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन g इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर g इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जी इनवर्स जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 2 नंबर। स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, आल्सो फाइंड द इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। यहाँ चेक करना है हमें, चलिए इसका इनवर्स है कि नहीं, और होगा तो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फाइंड भी करना है। फंक्शन दिया जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 होंगे, डोमेन के एलिमेंट है, टू को डोमेन है यहाँ पर 10 विथ फंक्शन f क्या दिया है जी, तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में देखिए 1 10 2 10 3 10 4 10। इस फंक्शन के डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज हमारा 10 ही रह रहा है। हम देख रहे हैं कि f1 हो चाहे f2 हो चाहे f3 हो या f4 हो, हमेशा वैल्यूज का 10 आ रहा है। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि देखो 1 2 के भी इक्वल नहीं है, यहाँ 2 3 के भी इक्वल नहीं है, 3 4 के भी इक्वल नहीं है ना। तो क्या इनके वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f इज नॉट 1 1। तो फंक्शन f 1 1 ये तो इन्वर्टिबल होगा, नहीं होना होगा, हेंस फंक्शन f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर f इनवर्स does not exist,
एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का थर्ड नंबर। एच फंक्शन दिया है जिसका डोमेन है 2, 3, 4, 5 और को डोमेन 7, 9, 11, 13। एच इस तरह से डिफाइन है। यहाँ कह रहा है कि इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो निकालिए हमें, और चलिए अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसका रीजन बताइए। एच दिया है जिसका डोमेन है 2, 3, 4, 5 और टू डिफाइन है ये 7, 9, 11, 13 पे। और कैसे डिफाइन है एच, तो दिया है इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में 2, 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एरो डायग्राम से देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका फंक्शन डोमेन वाला एलिमेंट हो जाएंगे इसमें को डोमेन एलिमेंट देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें आपका 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। 2 का इमेज है 7, 3 का इमेज है 9, 4 का इमेज है 11 एंड 5 का इमेज है 13। तो देख रहा है डिफरेंट एलिमेंट के डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए इसमें डिफरेंट इमेज मिला है इसके को डोमेन में, और हर एक को डोमेन के एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है। तो ये फंक्शन 1, 1 एंड 2 हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ को डोमेन या डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग डिस्टिंक्ट image in codomain, therefore f is फंक्शन h है ना जी, फंक्शन h is 1, 1, फंक्शन h 1, 1 हो गया। अब 1, 1 हो गया तो अनटू के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज in its domain, therefore फंक्शन h is unto। तो फंक्शन f 1, 1 and 2 दोनों हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence फंक्शन h is an invertible फंक्शन। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, therefore h का इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। तो h इनवर्स होगा क्या, एच इनवर्स, तो इसके ऑर्डर पेयर को पलट देंगे, है ना जी। 7, 2, 9, 3, 11, 4, 13, 5। तो ये फंक्शन 1, 1 and 2 था, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। लेट फंक्शन एफ आर टू आर, यानी डोमेन भी आर है और को डोमेन आर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, और एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। हमारे पास फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में 3x + 2। हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है, यानी 1, 1 and 2 दिखाना होगा, तभी ना इन्वर्टिबल होगा। चलिए सबसे पहले 1, 1 की बात कर लेते हैं। लेट एफ x1 का वैल्यू जो है एफ x2 के इक्वल है, और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन रखेंगे तो क्या आएगा 3x1 + 2 इक्वल टू में 3x2 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 3x1 3x2 के इक्वल है। हम लोग रियल नंबर के लिए 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, x1 इक्वल टू में x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1, 1। फंक्शन f क्या हो गया 1, 1 हो गया। तो 1, 1 हो गया, तब चलिए अब अनटू की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ अनटू की बात करूंगा तो ले लूंगा लेट y इक्वल टू में fx, दैट मीन्स y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू क्या था जी 3x + 2। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो 3x इक्वल टू में y - 2 हो जाएगा, दैट मीन्स x इक्वल टू में क्या आ जाएगा y - 2/3। x का वैल्यू यहाँ पे रियल नंबर होगा कि नहीं, व्हेन y बिलोंग्स टू r, y की जगह अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा रियल आएगा। ऐसा कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर हैविंग प्री इमेज in its domain are under function f, therefore function f is unto। तो फंक्शन f 1, 1 भी हो गया और unto हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि hence फंक्शन f is an invertible
ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमें इन्वर्टिबल तो दिखाना ही था, हमें इनवर्स भी निकालना था। तो आपका फंक्शन एफ आर टू आर पे डिफाइंड था, तो एफ इनवर्स किस पे डिफाइंड हो जाएगा, इसका जो रेंज, अब ये कोडोमेन का ये रेंज का ये रेंज आ जाएगा डोमेन ये वाला, और डोमेन आ जाएगा यहाँ पे रेंज में। और एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या करना होगा, ये जो वाई एक्स का वैल्यू है ना, इसी में हम लोग इसे इसमें चेंज कर देंगे। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर देंगे, यहाँ एक्स ला देंगे, एक्स माइनस का 2/3। ये जो एक्स का वैल्यू है इसी में मैं क्या करूंगा, वाई की जगह पे एक्स रख दूंगा, क्योंकि एफ इनवर्स निकालना था, तो ये आपका एफ इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ फंक्शन एफ आर टू आर रियल टू रियल पे डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 7, प्रूव दैट एफ इज अ बाइजेक्शन, यानी 1 1 2 दिखाना होगा, और आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो बाइजेक्शन हो जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इनवर्स भी निकालना होगा। फंक्शन एफ जो रियल टू रियल डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू में 2x + 7 से। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करते हैं। हम लोग लेते हैं कि लेट एफ x1 का वैल्यू एफ x2 के इक्वल है, और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि R से, इससे बिलोंग करेगा। फंक्शन में x1 रखेंगे तो आ जाएगा 2x1 + 7, इधर हो जाएगा 2x2 + 7, 7 से 7 कैंसिल, 2x1 2x2 के इक्वल है कब, रियल नंबर के लिए, तो यहाँ से x1 x2 के इक्वल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब हमें इसे अनटू दिखाना होगा, क्योंकि हमें बाइजेक्शन दिखाना है ना जी, अनटू। तो अनटू के लिए लेते हैं लेट y इक्वल टू में fx, यानी यहाँ से y इक्वल टू fx का वैल्यू क्या है, 2x + 7। यहाँ से हम लोग 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y माइनस का 7, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 7/2। इस x का वैल्यू रियल नंबर होगा व्हेन y बिलोंग्स टू r, y की जगह अगर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, रियल आएगा। लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R having pre-image in its domain R, therefore function f is unto। तो फंक्शन f 1 1 हो गया और अनटू हो गया, तो बाइजेक्शन नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं f इज अ बाइजेक्शन। तो जब ये बाइजेक्शन हो गया तो इसका मतलब इन्वर्टिबल होगा, f इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बाइजेक्शन हो गया। तो एग्जिस्ट जब करेगा तो इसका इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं f इनवर्स, वो भी R टू R डिफाइंड होगा। कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में वेरिएबल खाली चेंज कर देंगे, x माइनस 7/2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो दैट फंक्शन f R टू R, डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, डिफाइंड एज f x इक्वल टू 3x + 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज अ बाइजेक्शन। इसे बाइजेक्शन दिखाना है, यानी 1 1 2, और फिर हमें इनवर्स भी निकालना, तो बाइजेक्शन हो जाएगा तो इन्वर्टिबल तो ही जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास फंक्शन f कैसे डिफाइन है, R टू R एफ एक्स इक्वल टू में 3x + 1/2, और यहाँ क्या रहा कि x बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, हम लोग पहले 1 1 की बात करें, बाइजेक्शन दिखाना है जी 1 1 के लिए। लेट एफ x1 का वैल्यू जो है ना इक्वल है एफ x2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी R से। तो फंक्शन रखेंगे तो हो जाएगा 3x1 + 1/2, 3x2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 3x1 + 1 इक्वल टू 3x2 + 2, 1 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x1 इक्वल टू में 3x2। रियल नंबर के लिए अगर 3x1 3x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, तो फंक्शन f तो 1 1 हो गया। अब अगर हम लोग अनटू की बात करेंगे तो लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो 3x + 1/2 ऊपर है ना जी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2y इक्वल टू में 3x + 1, 3x को उधर ही रहने देते हैं, और इस 1 को इधर लाते हैं, तो 2y - 1, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 2y - 1/3। ये बिलोंग करेगा कि नहीं x का वैल्यू R से, व्हेन y बिलोंग्स टू R।
y की जगह अगर मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो x का भी वैल्यू क्या आएगा, रियल ही आएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर हैविंग pre-image in its domain are under function f. Therefore function f is onto. फंक्शन f 1 भी हो गया, onto भी हो गया। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि hence फंक्शन f is an invertible, या बाइजेक्शन भी लिख सकते हैं, इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन कह रहा था, तो बाइजेक्शन हो गया तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करेगा तो वो एफ इनवर्स होगा क्या, तो एफ इनवर्स भी आर टू आर पे डिफाइंड होगा, और वहाँ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो बस इसी में वेरिएबल वाई की जगह एक्स रख देंगे, 2x - 1 बाई में 3। समझ गया, तो ये इनवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में क्या आ रहा है कि कंसाइडर है फंक्शन एफ जिसका डोमेन है रियल नंबर है लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर, और को डोमेन भी रियल पॉजिटिव, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू e to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव वेयर r पॉजिटिव डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f इफ इट एग्जिस्ट करता है। तो फंक्शन देखिए रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू e to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनवर्स क्या रहा है, एग्जिस्ट करे तो पहले 1 1 और 2 चेक करना होगा ना पहले। चलिए 1 1 की पहले बात कर लेते हैं। लेट एफ x1 जो है ना वो इक्वल है एफ x2 के, फॉर ऑल ये x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन से, रियल पॉजिटिव से। तो फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा e to the power x1 इक्वल टू में e to the power x2। बेस इक्वल तो पावर इक्वल हो जाता है एक्सपोनेंट में, Therefore function f is 1 1। फंक्शन f क्या हो गया, 1 1 हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अनटू की बात करते हैं। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे e to the power x। एक्सपोनेंट इधर जाएगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में log e बेस में और यहाँ y। तो यहाँ पे देखिए यह रियल पॉजिटिव से बिलोंग करेगा when y belongs to real positive। अगर मैं y की जगह कोई भी रियल पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, रियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y रियल पॉजिटिव हैविंग pre-image in its domain real positive under function f। Therefore function f is an unto। तो फंक्शन f 1 1 भी हो गया और unto भी हो गया, तो 1 1 और unto दोनों हो गया, तो इसका मतलब कि इन्वर्टिबल होगा, है ना। f is an invertible function। इन्वर्टिबल फंक्शन, अच्छा इन्वर्टिबल फंक्शन का ये इसका मतलब देयरफॉर एफ इनवर्स जो होगा वो रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव इज ये एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएबल में बस चेंज कर देंगे, है ना। आ जाएगा आपका क्या, लॉग बेस में ई दीजिए और यहाँ एक्स, ठीक है। तो यही इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो जाएगा जो कि डिफाइंड होगा रियल पॉजिटिव टू रियल पॉजिटिव। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 to इन्फिनाइट एंड को डोमेन है 2 से इन्फिनाइट इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड क्या रहा है कि एफ इनवर्स फाइंड कीजिए। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। देखिए डोमेन दिया 0 to इन्फिनाइट यानी कि रियल में पॉजिटिव दिया है, और टू डिफाइन है ये 2 से इन्फिनाइट, ठीक है। और डिफाइन कैसे है, तो एफ एक्स इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा सबसे पहले इसके 1 1 और 2 को चेक कर लेते ताकि नहीं तभी ना इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे लेट एफ एक्स 1 इक्वल है एफ एक्स 2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू
डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि 0 to इन्फिनाइट। अच्छा, यहाँ फंक्शन में रखेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2 और x2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल है x2 स्क्वायर के, तो फंक्शन का डोमेन 0 to इन्फिनाइट है, तो इसमें माइनस वाले तो छोड़ दिए हैं। तो इसमें इसके लिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिफरेंट जैसे माइनस में तो जाना नहीं है, आप माइनस में जब जाना नहीं है यानी कि कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं जो पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए अगर उनका स्क्वायर इक्वल है तो ये x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, तो फंक्शन f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो अब अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके चलेंगे y माइनस का 2, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 2। आप कहोगे कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके पास ऊपर ही दिया है कि डोमेन रियल पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो x का वैल्यू जो आएगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही होगा, ये आपको पता है। तो अगर x के वैल्यू यहाँ पे अगर मैं x के वैल्यू की बात करें तो 0 to इनफाइनाइट ही आएगा when y बिलोंग्स टू, y की जगह पे अगर मैं इसका कोड में क्या था 2 से इनफाइनाइट, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा आपका ये पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन 2 से इनफिनाइट having pre-image in its domain 0 to infinite, therefore यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन f इज अनटू, तो फंक्शन f जो है 1 1 अनटू दोनों हो गया, हैंस फंक्शन f इज एन इनवर्टिबल फंक्शन। तो फंक्शन f इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, तो जब इन्वर्टिबल हो गया इसका मतलब f इनवर्स कैसे डिफाइन होगा जी, तो उसका डोमेन आ जाएगा उसका जो रेंज था यानी कि 2 से इनफाइनाइट, और डोमेन जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, और f इनवर्स ऑफ x, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे x, यानी हो जाएगा रूट अंडर x माइनस का 2। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है।